प्रणाम प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों के तहत एक नई बात लेकर आई हूँ जो कि कक्षा 7 बसंत बाग 2 से और पाठ संख्या 8 है। पाठ का नाम है शाम एक किसान। यह एक कविता है जिसकी रचयिता सर्वदयाल सक्सेना जी ने किया है। ठीक है बच्चों, ये है कवि परिचय। सर्वदयाल सक्सेना जी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में लिखा है। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में विश्वेश्वर दयाल के घर में हुआ था। ठीक है, आप लोग इसे चाहे तो पॉज करके खुद पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों को कविता का सारांश बताऊंगी आज, कविता का सारांश को। ठीक है बच्चों, इस कविता में कवि सक्सेना जी ने प्रकृति का चित्रात्मक तुलना किया गया है। आकाश का सापा, नदी की चादर, किसान, सूरज का चिलम खींचता पहाड़ और पलाश के जंगल और बेरों का गल्ला। ठीक है, कवि ने इस कविता में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण एक किसान के रूप में किया गया है। तो चलिए आज हम लोग इसे पढ़ते हैं। चलिए कविता देखते हैं। शाम एक किसान। आकाश का सापा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बहता है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बहता है बेड़ों का गल्ला। चलिए अब सारांश देखते हैं। इस कविता का सार देखते हैं। सर्वदयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ बहते हुए किसी किसान जैसा दिख रहा है। आकाश उसके माथे पर बांधे एक सापा यानी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के पैरों पर परी चादर सी लग रही है। पलाश के पैरों पर किले लाल फूल किसी अंगीठी में रखे अंगारों की तरह दिख रहे हैं। फिर पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बहती बेरों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिल्लम पर सुलगती आग की बाती दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। बच्चों, यह कवि ने शाम के समय का प्रकृति को बहुत ही सुंदर से चित्रण किया गया है। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि जाड़े के समय में शाम के समय में पहाड़ जो है वो एक किसान की तरह बहते हुए दिखाई दे रहा है। और ये पहाड़ रूपी किसान, हाँ देखो, पहाड़ को एक किसान का एग्जाम्पल बताया गया है, एक उदाहरण दिया गया है। वो पहाड़ है, वो किसान नहीं है, लेकिन पहाड़ को किसान जैसा बताकर कवि ने हमें ये बताया कि पहाड़ रूपी किसान ने अपने सिर पर आकाश का साफा बांधा हुआ है, आकाश का वो पगड़ी पहना हुआ है। आकाश जो है वो उस किसान का पगड़ी है। और शाम क्या है बच्चों? वो पहाड़ क्या है? वो एक किसान है। ठीक है, और वो सूरज की चिल्लम से कस खींच रहा है, यानी सूरज की चिल्लम से वो कस खींच रहा है। और घुटना मोड़कर बहते किसान के पैरों पर नदी की चादर पड़ी हुई है। आप दृश्य में देखिए बच्चों, यहाँ पे किसान है जो कि घुटना मोड़कर बहता हुआ लग रहा है और उसके पैरों के सामने नदी जा रही है, जिसे कवि ने यहाँ पे चादर कहा गया है। और उसके सामने जो पलाश के पेड़ लाल लाल फूल है, उसे कवि ने क्या कहा है? उसे अंगीठी कहा है, जैसे कि वो जल रही हो। ठीक है, और पूर्व दिशा में क्षितिज से उतना अंधेरा बहता, ऐसा लग रहा है मानो वो बेरों का झुंड हो, बेरों का समूह हो। आप लोग को समझ में आ रहे हैं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए इस कविता को आगे बढ़ाएंगे। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्लम ओंडी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गए। देखो यहाँ पे कहा गया है कि कवि ने शाम के पहाड़ को एक किसान के प्रकृति का चित्रण किया गया है। ठीक है, और वो ऐसा लग रहा है मानो अचानक बोल पड़ा। कौन बोल पड़ा बच्चों? अचानक मोर बोल उठा, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, मानो किसी ने उसे पुकारा हो, किसी ने बुलाया हो। सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिल्लम उलझ जाती है, आग बुझ जाती है,
धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। यहाँ में कभी हमें बोल रहे कि पर्वतीय प्रदेश में शाम गिरती जा रही थी, तभी मोर की आवाज़ सुनाई दे रहा था। यानी मोर की आवाज़ ऐसा लग रहा मानो किसी ने पहाड़ी रूपी बेटे किसान को पुकारा हो। सुनते हो? और इस आवाज़ से किसान हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और इस हड़बड़ी में उसकी चिलम उलट गई, जो कि वो अपने हाथों में कस रही थी, पी रही थी। ठीक है, चिलम यहाँ पे क्या को कहा गया है? चिलम उस पलाश के पेड़ को कहा गया है जो कि लाल लाल फूल खिला हुआ था। चिलम उलटने पर धुआं उठा, उधर पहाड़ के पीछे सूरज डूब गए, चारों ओर अंधेरा छा गए, अर्थात शाम में बदल गए। ठीक है, देखो बच्चों, कवि ने बहुत सुंदर तरीके से इस कविता में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किसान के रूप में किया गया है। और इस दृश्य में पहाड़ एक बेटे किसान की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसके सिर पर आकाश का साफा बांधा हुआ है। और पहाड़ क्या है बच्चों? पहाड़ से बहती नदी और उसके घुटनों पर परी चादर सी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल जलती हुई अंगीठी का रूप में दिखाया गया है। और पूर्व दिशा में क्षितिज पर गहराता अंधेरा को कवि ने यहाँ बहते हुए बेरों की झुंड सा दिखाया है। ठीक है, और इस शांत दृश्य में अचानक मोर बोल उठता है। मोर बोल उठता है तो कवि को ऐसा लगता है मानो किसी ने पुकारा हो। सुनते हो? कवि को ऐसा लगता है उस किसान रूपी पहाड़ को किसी ने पुकारा हो। सुनते हो? फिर इसमें अचानक दृश्य बदल जाता है, आसमान डूबते लगते हैं और सूरज की चिल्लम उलझ जाती है, धुआं उठ जाता है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। यानी शाम हो गई है, रात हो रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आने से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना। डिसलाइक के साथ साथ ये भी बताना कि कहाँ पर गड़बड़ हुई है और कहाँ में मुझे थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों।